अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों के मन के बंधनों को खोलती है तथा उन्हें आदर्श नागरिक के रूप में देश सेवा के लिए तैयार करती है। हमारी सरकार ने राज्य गठन के बाद पहली बार नियमित शिक्षकों की भर्ती का अभियान छेड़ा है, जिसके पहले चरण में 10,834 शिक्षकों की भर्ती की गई। वहीं अब बस्तर तथा सरगुजा संभाग के लिए 12,489 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। आर्थिक रूप से उच्च शिक्षा की उत्कृष्ट सुविधा देने के लिए शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज भी 10 जिलों में शुरू किए गए हैं। ऐसे स्कूल कॉलेजों की मांग लगातार बढ़ रही है। इतना नहीं, प्रदेश के सभी स्कूलों के भवन तथा अन्य सुविधाओं को उच्च स्तरीय बनाने के लिए हमने इसी वर्ष मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की, जिसमें 2,133 करोड़ रुपए की लागत से 29,000 से अधिक शालाओं में समुचित कार्य कराए जाएंगे। इनमें से लगभग 2,000 शालाओं में कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं तथा 14,000 शालाओं के कार्य प्रगति पर है। कोरोना काल में शालाएं बंद होने के कारण हमने वैकल्पिक तरीके से पढ़ाई कराई थी, जिसके कारण अन्य प्रदेशों में हुए नुकसान की तुलना में हमारे प्रदेश के बच्चों का स्तर बेहतर रहा। इसके बावजूद कोरोना काल से प्रभावित हुए पढ़ाई की भरपाई के लिए प्रदेश में विश्व बैंक की 2,500 करोड़ रुपए की मदद से चाक परियोजना शुरू की जा रही है। हायर सेकेंडरी परीक्षा के प्रमाण पत्र के साथ ITI प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र देने की हमारी योजना से युवाओं की पढ़ाई के साथ रोजगार परक प्रशिक्षण मिल रहा है और इससे उनका आत्मविश्वास भी तेजी से बढ़ा है। हमारी इस योजना का अनुसरण करने के निर्देश भारत सरकार ने अन्य राज्य सरकारों को भी दिए हैं। वहीं कौशल उन्नयन के विभिन्न उपायों के साथ रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्रों में नौकरियां सुनिश्चित की जा रही है, जिसका लाभ लगभग 19,000 युवाओं को मिला है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आवासीय विद्यालय का सपना साकार करने के लिए नवा रायपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। वहां राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी नया रायपुर में की जा रही है। हमने युवाओं पर भरोसा जताते हुए उनके सुखद भविष्य के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मुझे खुशी है, युवाओं से भी मुझे बहुत प्यार और आदर मिला है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सार्थक संवाद और उनके उत्साह से भी मैं अभिभूत हूं। हमने 4 नए संगीत महाविद्यालयों के साथ 71 नए महाविद्यालय प्रारंभ किए। सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर 1,553 नियुक्तियां की गई। हमने प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क माफ करने का फैसला किया, जिससे 22,28,000 युवाओं की करीब 33 करोड़ रुपए की फीस माफ हुई है। व्यापम, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों तथा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में हुई भर्ती से लगभग 42,000 युवाओं को नौकरी मिली है। शासन से वित्त पोषित विभिन्न निगमों, मंडलों, समितियों, विभागों में की गई भर्तियां की संख्या हजारों में है। हमने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी निभाया, जिसके तहत 1,22,000 से अधिक युवाओं को लगभग 113 करोड़ रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी गई है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कराने के लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थानों से ऑनलाइन कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था हम शीघ्र करने जा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में एक स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। हमने युवाओं के सर्वांगीण विकास के साथ ही उनके करियर निर्माण के अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में वहां की विशेषताओं के आधार पर खेल अकादमी शुरू की है। साथ ही 24 जिलों में खेलो इंडिया सेंटरों का संचालन शुरू किया गया है। मुझे विश्वास है कि चौतरफा प्रयासों से हमारे युवा साथियों के सुनहरे भविष्य का सफर आसान होगा। युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने, उन्हें सांस्कृतिक उत्थान का सूत्रधार बनाने के लिए प्रदेश में 13,242 राज्य युवा मितान क्लब गठित किए गए हैं, जिनके 4 लाख से अधिक सदस्य प्रदेश की फिजा में मोहब्बत, एकजुटता और तरक्की के रंग घोल रहे हैं।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए नियुक्ति तथा चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण को लेकर लगी रोक हटने के बाद हमने शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्ववत 58% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। शहरों में पर्यावरण संरक्षण के साथ सांस्कृतिक महत्व के वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कृष्ण कुंज योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लगभग 250 एकड़ में 60,000 से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। छोटे भूखंडों का पंजीयन मध्यम वर्गीय परिवारों के मूलभूत आवश्यकता है, जिसका हनन पूर्व में किया गया था। हमने ऐसे भूखंडधारी क्रेता तथा विक्रेताओं को न्याय दिलाने का वादा निभाया, जिसके कारण से लगभग 5 लाख भूखंडों का पंजीयन हुआ। इसी तरह महिलाओं के पक्ष में स्टाम्प शुल्क के रियायत आवासीय भवनों के पंजीयन में दी गई है। इन फैसलों से लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ है, उन्हें वित्तीय तरलता का लाभ मिला है। हमने राज्यों से संबंधित मामलों के हल हेतु नियम प्रक्रियाओं को सरल किया है, साथ ही बड़ी प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया है, जिसके कारण 6 नए जिले, 32 राजस्व अनुभाग तथा 100 नवीन तहसीलों का गठन किया गया। इस तरह हमने शासन प्रशासन को आम जनता के करीब लाकर यह संदेश दिया कि जनता की सेवा ही हमारा कर्तव्य है। हमारी सरकार में आने के पहले प्रदेश में मात्र 7% घरों में ही घरेलू नल कनेक्शन थे, अब बढ़कर 55% हो गए हैं। राज्य में अब तक 27,25,761 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन का लाभ दिया जा चुका है। अब 2,72,114 हैंडपंपों, 4,540 नल जल योजनाओं, 2,182 स्थल जल प्रदाय योजना तथा 12,737 सोलर आधारित जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ के समस्त 50,13,000 ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदंड से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 124 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजना तथा 13 समूह जल प्रदाय योजना पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाली बिजली का लाभ हमारे प्रदेश के किसानों तथा आम जनता को नहीं मिल पाता था। हमने इस नीति को बदलते हुए प्रदेश को अधिक उत्पादन के साथ अधिक उपभोग वाला राज्य भी बनाने का निर्णय लिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजली का उपभोग कर सकें, बिजली की खपत उनके पहुंच के भीतर हो। इसके लिए हाफ बिजली योजना लागू की गई। इस योजना से लगभग 43 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 3,900 करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है। 1,07,000 से अधिक नई सिंचाई पंपों के कनेक्शन दिए गए हैं। किसानों को 12,000 करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली, बीपीएल उपभोक्ताओं को 2,200 करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली दी जा चुकी है। बिजली उत्पादन की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1,360 मेगावाट क्षमता का राजीव गांधी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने हेतु हमने भूमि पूजन कर दिया है। साथ ही बिजली के पारेषण तथा वितरण की क्षमता बढ़ाने हेतु बड़े बड़े कदम उठाए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ गुणवत्तापूर्ण निरंतर विद्युत प्रदाय वाला राज्य बना रहेगा। राज्य के खनिज संसाधन हमारी शक्ति और गौरव के विषय हैं। इनसे प्रदेश के राजस्व में निरंतर बढ़ोतरी के साथ ही अनेक जनहितकारी कार्यों में भी बड़ी भूमिका तय की गई है। इनके माध्यम से डीएमएफ में अंशदान आता है। हमने डीएमएफ की राशि के सदुपयोग के लिए कठोर नियम बनाए हैं और लगभग 12,600 करोड़ रुपए की राशि व्यापक जनहित की योजनाओं हेतु स्वीकृत की गई है। डीएमएफ की प्रभावी, निरंतर और पारदर्शी भुगतान के लिए डीएमएफ पोर्टल का निर्माण किया गया है। राज्य के अनमोल खनिज संसाधनों के राज्य हित में विवेकपूर्ण उपयोग के साथ ही हमने नए खनिज भंडारों की खोज की है। वहीं हीरा उत्खनन की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। महासमुंद जिले के सरायपाली तहसील में बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक के लगभग 157 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रचलन में है। यह कार्य राज्य की समृद्धि की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेशवासियों का जीवन सरल बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों में
पारदर्शी प्रक्रिया से कार्य को प्रोत्साहित करने और घर पहुंच सेवाओं को बढ़ावा देने हमारे प्रयासों की मिसाल तुम्हारी सरकार तुम्हारे द्वार योजना, जिसके तहत 22 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि आवेदकों को घर पहुंच दिए गए हैं। वही मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों से संबंधित सेवाओं के दस्तावेज घर पहुंचाकर दिए जा रहे हैं, जिसका लाभ 1,15,000 से अधिक लोगों को मिल चुका है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी पहचान उसका अपनी माटी के प्रति प्यार, श्रद्धा, स्वाभिमान और अभिमान है। हमारी यह पहचान समरस और सद्भावी समाज की रचना करती है। अपनी साझा संस्कृति को बचाने के लिए हमने हरेली, तीजापोरा, माता कर्मा जयंती, छिरछिरा पुन्नी, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा जैसे अवसरों पर अवकाश की घोषणा की है। हमने अरपा पैरी के धार को राजगीत बनाया, छत्तीसगढ़ मातारी का चित्र जारी किया। छत्तीसगढ़ मातारी की प्रतिमा भी जिलों में स्थापित कराई जा रही है। राजकीय गमछा घोषित किया। अपनी संस्कृति के हर पहलू जैसे खान पान, लोक कला, मड़ई मेला को सम्मानित और प्रोत्साहित किया। ग्रामीण खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजित करने की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष अक्ति त्योहार को माटी पूजन दिवस घोषित किया। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के रूप में 2,260 किलोमीटर के क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों और लोक आस्था के प्रतीकों को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे अनेक स्थानों पर निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया जा चुका है। हमने चंदखुरी में माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यीकरण किया है। साथ ही माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन भी प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना के तहत मानस मंडलियों की प्रतियोगिता का भी आयोजन शुरू किया गया है। हमारे आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, पहचान और सराहना मिली है। राज्य अलंकरण पुरस्कारों की सूची में देवदास बंजारी स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, हबीब तनवीर सम्मान, खुमान साव सम्मान, लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान को भी शामिल करने की घोषणा से हमारी माटू के सपूतों के योगदान को चिरस्थायी बनाया जा सकेगा। इसके अलावा हमारे लोक कलाकारों, साहित्यकारों के लिए चिन्हारी पोर्टल, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, गुरु शिष्य परंपरा छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता योजना, अशासकीय संस्थाओं को आर्थिक अनुदान, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन जैसे अनेक कार्य भी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति के अमल से बॉलीवुड के 19 फिल्मों की शूटिंग सुनिश्चित हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माण के लिए अनेक सुविधाएं दी गई है। न्याय दिलाने के हमारे संकल्पों और प्रयासों के बदौलत एक और जहां बस्तर के लगभग 600 गांव नक्सल मुक्त हुए हैं, वहीं दूसरी ओर नक्सल हिंसा प्रभावित 300 से अधिक स्कूलों का पुनर्निर्माण और संचालन भी शुरू हुआ है। हमने आदिवासियों को अनावश्यक आपराधिक प्रकरणों से रिहाई दिलाने का वादा किया था। लगभग 1,400 लोगों को राहत देकर हमने यह वादा निभाया है। मैं चिट फंड कंपनियों के शिकार लगभग 46,000 निवेशकों को 34 करोड़ रुपए की राशि वापस दिलाई है। ऐसे कंपनियों से लगभग 142 करोड़ रुपए की कुर्की की गई, अतः यह राशि भी प्रभावित निवेशकों को लौटाने की कार्रवाई की जा रही है। चिट फंड कंपनियों के 700 से अधिक आरोपी पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के प्रयास से 8 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अपराधियों के हाथ से जाने से रोकी गई है। पुलिस में विभिन्न पदों पर भर्ती, पदोन्नति के साथ ही बस्तर फाइटर्स बल का गठन, तृतीय लिंग आरक्षकों की भर्ती, पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं आदि प्रयासों से पुलिस का मनोबल बढ़ा है। हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने का काम जी जान से कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश के वनांचल से लेकर कस्बों, गांव, शहरों में हर जगह खुशहाली आई है। हमने विभिन्न वर्गों का स्वाभिमान और स्वावलंबन बढ़ाने के लिए उनके खाते में 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की है, जिससे प्रदेश में
व्यापार, व्यवसाय, उद्योग हर क्षेत्र में प्रगति की रफ्तार बनी हुई है। हर क्षेत्र में रिफॉर्म का असर कार्य में सरलता तथा विकास में तेजी के रूप में दिखाई पड़ रहा है। यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि हमारी अभिनव योजनाओं से लेकर केंद्रीय योजनाओं तक में प्रदेश की उपलब्धियां देश में अव्वल स्थान पर रही है। अनेक योजनाओं को भारत सरकार ने स्वयं सराहा है तथा उन्हें अन्य राज्यों में लागू करने की सिफारिश की है। विकास का हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल प्रदेशवासियों के लिए उम्मीदों की नई किरण लेकर आया है, साथ ही देश को नई दिशा देने में सफल रहा है। आज के अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं भी करने जा रहा हूं। संस्कृति, सुरक्षा, कृषि और सुगमता आदि प्रदेश के साहित्यिक वातावरण को और भी सुदृढ़ करने के लिए साहित्यकारों को 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा करता हूं। पहला, छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुड़ुक आदि के में लिखे गए साहित्य के लिए। दूसरा, हिंदी में लिखे गए पद्य के लिए। तीसरा, हिंदी में लिखे गए गद्य के लिए दिया जाएगा। हर श्रेणी में सम्मानित साहित्यकारों को 5 लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी अस्मिता बनाए रखने हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ एवं कुश्ती खेलों में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने की घोषणा करता हूं। यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किए जाएंगे। चौथा, मछली पालन और लाख पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए मैं घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट पालन एवं मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा। पांचवा, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने, नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाने के उद्देश्य से मैं छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी तथा वाणिज्यिक दर के स्थान पर रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। छठवां, प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में शासकीय शालाओं के 11वीं एवं 12वीं विद्यार्थियों के भी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर रूप से तैयारी कर सके, इसके लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क कराने की व्यवस्था हम शीघ्र कराने जा रहे हैं। इसके लिए हर विकासखंड मुख्यालय में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। उसी प्रकार से प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय हमने लिया है। इसी क्रम में नवनिर्मित जिला सारंगढ़ बिलईगढ़ मुख्यालय में संचालित शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय, सारंगढ़ जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही मुख्यालय में संचालित डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय, पेंड्रा जिला शक्ति मुख्यालय में संचालित क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय शक्ति एवं जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में संचालित शासकीय LCS महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी को स्नातकोत्तर विद्यालय का